चलो फिर ठीक है, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद न्यूमेरिकल, है ना। जो मैंने पढ़ा रखा है तुम लोग को, नया तो कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, उम्मीद है तुम लोग रिवीजन करके आए होगे। A compound consists of two elements. दो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड के अंदर, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई एटम्स आर इन पैकिंग, वाई एटम्स आर इन पैकिंग, ठीक है। वाई एटम्स क्या है, पैकिंग में। देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ, कंडीशन देखो क्या लिखा है, इफ एटम्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई all tetrahedral voids, all tetrahedral voids, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना। इसको सॉल्व करके बताओ कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। सब लोग करो कॉपी वॉपी निकाल करके। सब लोग कर रहे हो क्वेश्चन? हाँ भैया। है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन करो। मुझे फॉर्मूला बताओ फटाफट क्या होगा इसका। बोल रहा है कंपाउंड है जिसके अंदर एक्स वाई दो एलिमेंट, दो एटम है, ठीक है ना। जिसमें से वाई एटम जो है वो पैकिंग में है, वहीं पर जो एक्स वाला है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। तो बताइए फॉर्मूला क्या हो सकता है कंपाउंड का। तुम्हें तो आ गया आंसर? X2Y। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अबे तुम्हारा आया आंसर? देखो यार, ये वाला रिलेशन जो मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा तुम लोग को। अगर ये रिलेशन यूज करोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता है। क्योंकि मन की बात तो चल नहीं रही है ना, कि मन में सोचोगे और प्रकट हो जाएगा, करना पड़ता है। तो यहाँ मन की बात नहीं करनी है, यहाँ काम की बात करनी है। ठीक है, ये वाला रिलेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर n है तो ऑक्टाहेड्रल भी n होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के। इस रिलेशन को यूज करते हुए वो क्वेश्चन करना है जो मैंने अभी दिया है। तो सबसे पहले कॉपी पे रिलेशन लिख लेना, क्योंकि इस रिलेशन से भी मैं 3-4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसको ये रिलेशन याद हो गया उसका तो ठीक है, लेकिन जिसको याद नहीं हो पाया अभी तक, वो रिलेशन लिख लेना, क्योंकि इस रिलेशन के बिना तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो नंबर ऑफ एटम अगर स्फीयर में
पैकिंग में n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी नंबर ऑफ एटम n होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने एटम होंगे? 2 टाइम्स हो जाएंगे पैकिंग के। अब देखो क्वेश्चन पे आओ। देखो कह रहा है वाई एटम्स आर इन पैकिंग, वाई एटम्स आर पैकिंग में है। तो मान लो नंबर ऑफ एटम्स आर इन पैकिंग बी, मान लो नंबर ऑफ एटम कितने n है पैकिंग में, राइट। और पैकिंग में है कौन आपका? पैकिंग में है कौन भाई? y एटम्स है। पैकिंग में कौन है? y एटम्स है, तो मैं यहाँ पे y लिख दिया हूँ। अगर नंबर ऑफ पैकिंग में n एटम्स है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स में कितने होंगे? 2n। अरे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल में n होंगे ना भाई। अच्छा टेट्राहेड्रल में 2n। अबे क्या पढ़ रहे हो यार तुम लोग? ये देखो, ये देखो, हाँ भैया समझ गए। ऐसे पढ़ाई करोगे तुम लोग? अरे यार मैंने कहा इस कोर्स फॉर्मूले को नोट कर लो अगर याद नहीं हो पा रहा है तो। अगर नंबर ऑफ एटम n है पैकिंग में तो ऑक्टाहेड्रल में भी n होंगे, और टेट्राहेड्रल में 2 टाइम्स हो जाएंगे। नोट कर लिया कॉपी पे ये सब? ये याद नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इन 3 बातों पे। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक मिनट रुक जाना गाइस, मैं यहाँ पे एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। हाँ हेलो, क्लास मेरी होती है ना 8 से 9 बजे तक। हाँ मैं 8 से लेकर के 9 बजे तक क्लास लेता हूँ इन लोगों का, क्योंकि सुबह मेरे कॉलेज का टाइम होता है क्लास का, तो टाइम नहीं बुलाता है। मेरी कॉलेज चलती है ना सुबह क्लास 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कंटिन्यूस क्लास चलती है मेरी। दोपहर में सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट मिलता है। आप दोपहर में मैनेज नहीं कर सकते हो टाइम को, आपको क्या करना है दोपहर में? अरे यार मैं आपको पता है मैं क्लास ले लेता, मेरी कॉलेज की क्लास से मैं दोपहर में कंडीशन नहीं बन पा रहा है मेरा। नहीं तो उसके बाद 9 बजे के बाद ना वो 12 क्लास है मेरी, 9 से 10 वाले बैच में। यार 9 से 10 ऑलरेडी एक क्लास है मेरी, जिसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप 5 बजे पढ़ा लो आरिफ भाई, 4 बजे पढ़ा लो, 6 से 7 पढ़ा लो। चलिए ठीक है, मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है? मैं करता हूँ आपसे बात। अरे ठीक है कोई नहीं, मैं अभी बात करता हूँ आपसे क्लास के बाद, ठीक है? क्योंकि आपकी क्लास 8 बजे तक ओवर हो जाती थी, अब मैं जान रहा हूँ कि टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि दोपहर में 2-3 बजे कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप अरेंज कर लेते टाइम को, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है हम बात करेंगे, ठीक है ना? टाइम अरेंज करेंगे, ठीक है ओके। भाई जिशान फरहान ये सब आ गए क्लास में? हिमांशु अभी तक आए नहीं है लग रहा है लोग। ठीक है भाई, नंबर ऑफ एटम कितने आपके? n है, तो ऑक्टाहेड्रल में भी नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? n ही होगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 2n। हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? 2n हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन था? x वाला। x। तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 2n है। हाँ भैया। हाँ तो अब ऊपर देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि y जो था x इक्वल्स टू 2y। नंबर ऑफ y कितने थे? n टाइम्स थे, है ना? और नंबर ऑफ x कितने हैं? 2 टाइम्स है। इसको डिवाइड मार दो, डिवाइड मारने के बाद क्या पता चलेगा कि x तुम्हारे पास कितना है? 2। x 2 5। हाँ x कितना है? 2 है, दिख रहा होगा तुम लोग को, x 2 है
और y कितना है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ 1 है, तो मैं कह सकता हूँ x2y या y x2 कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। समझ में आया फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने? हाँ भैया। इस चीज़ को गांठ बांध दो हर क्वेश्चन में, ये 3 पॉइंट को, ये 3 पॉइंट लिखना ही लिखना है तुम लोग को, ये बात ध्यान रख लेना। उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि दोनों एटम कहाँ पे अरेंज है, फिर रेशो निकालना है। देखो क्वेश्चन दूँ, सब लोग नहीं ठीक कर है, पाए ठीक। क्वेश्चन। चलो फिर ठीक है। इन ए कंपाउंड एक कंपाउंड है जिसके अंदर एटम्स है n और m, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, n एटम्स आर इन CCP। n एटम्स कहाँ पर है? CCP में, CCP में, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला, फॉर्मूला फाइंड करना है आप लोग को। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ, कंडीशन लगा रहा है ना, इफ एटम्स ऑफ m ऑक्यूपाई, कहाँ ऑक्यूपाई करेगा m? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना। तब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अगर m वाला ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर वो 1/3 m वाला अगर 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तब फॉर्मूला क्या होगा। चौथा कंडीशन वो ये कह रहा है कि अगर m वाला एटम 1/3 ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, तब बताओ फॉर्मूला क्या आ सकता है। तो भाई n वाले को फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया? n वाले को फिक्स कर दिया कि वो पैकिंग में ही है, ठीक है ना। अब बताओ कि m वाला अगर यहाँ पे होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, m वाला अगर ये ऑक्यूपाई करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, m वाला अगर ये ऑक्यूपाई करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, और m वाला अगर ये वाला पॉइंट ऑक्यूपाई करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो इसके 4 आंसर निकलेंगे। तो पहले ऑप्शन 1 का आंसर बताओ मेरे को। नेहा कर रही हो क्वेश्चन? हाँ और तुम अंजलि? कर रही। अंजलि सर क्वेश्चन पहले वाली का मैम हाँ सर कर रही हूँ। ठीक है करो। पहले वाले का आंसर मुझे कौन बताएगा? पहले वाले का आंसर बताएगी साक्षी। साक्षी बताओ पहले वाले का आंसर। भैया पहले वाले तो कौन वाला समझ नहीं आया? भैया मैं बोल रही हूँ मतलब पहले वाले में तो n अपॉन में n हो जाएगा तो उसका हाँ। तो जीरो आंसर है। अरे m/n आएगा तो मतलब mn फॉर्मूला हो गया ना, जीरो कैसे हो जाएगा आंसर? हाँ मतलब वही है। m/n आ रहा है सब कुछ कट डाल के, मतलब फॉर्मूला होगा mn। तो तुमने ऐसे निकाला होगा। देखो n वाला कहाँ पर है? CCP में है ना। तो नंबर ऑफ एटम, पहला पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम
आर इन CCP क्लोज ट्यूब पैकिंग बी एक्स है, मान लो कि एक्स है आपके पास, कितना है एक्स, ठीक है, और पैकिंग में था कौन, एन था हमारे पास, तो एन इक्वल टू क्या हो गया एक्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स पैकिंग अगर एक्स है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो m क्या बोल रहा है, m ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, m ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में मतलब वो यहाँ पर है, m इक्वल टू एक्स है, राइट। तो हमने ये पता चल गया यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई हम लोग को, ये 2 चीज़ पता चल गई। क्या 2 चीज़ पता चल गई हम लोग को, कि n वाला एटम वो भी x टाइम से और m वाला एटम वो भी x टाइम से, तो इनका रेशियो अगर मैं ले लूँगा तो कुछ कट जाएगा यहाँ पर, है ना। तो n की वैल्यू भी 1 आ रही है और m की वैल्यू भी 1 आ रही है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mn या mn कुछ भी कह दो जो बढ़िया लगता है। क्लियर हो गया, 0 नहीं आता। हाँ भैया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते ही पहले ये 3 पॉइंट हमेशा लिख लिया करना, ठीक है ना। उसके बाद देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, नहीं बोला है तब भी लिखना है 3 पॉइंट, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर मुझे बताएगा आशुतोष, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। सर N3M4 शायद। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। आशुतोष ने कहा है, आशुतोष ही बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था, N3M4 M4, ठीक है, अभी चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सुमित निकाला तुमने आंसर, जी भैया, कितना आ रहा है, आ तो यही रहा है। चलो फिर यही आ रहा है। ओके, चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो ऊपर वाली चीज़ लिखूंगा मैं, दूसरे के लिए भी ऊपर वाला ही सेम कंडीशन है ना। नंबर ऑफ एटम मतलब n कहाँ पर था, पैकिंग में था, मतलब n इक्वल टू एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये पैकिंग में था, कहाँ पे था, पैकिंग में, CCP में था, पैकिंग में, क्लोज ट्यूब पैकिंग में। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितना होता, वो भी x होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना होगा, वो 2x होगा। ये बातें तो मैंने ऊपर भी लिख दिया था, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो m एटम है वो 2/3, है ना, क्या कह रहा है वो, एक बार देख लेता हूँ मैं, वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में है। तो पहले टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का देखो क्या कह रहा है वो, देखो नंबर ऑफ m एटम्स निकालना है मुझे, नंबर ऑफ m एटम्स निकालना है, वो क्या है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है, 2/3 इंटू में टेट्राहेड्रल बॉन्ड, टेट्राहेड्रल मतलब 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो कितना आ जाएगा, 2 to the 4, 4x/3, है ना, इतना आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ m एटम्स निकल गया मेरे पास, और n वाला एटम्स कितना है, सिर्फ x है ना। तो अब इसको क्या करो, आप डिवाइड मार दो m/n, तो m कितना है आपके पास, 4x/3, है ना, और n कितना था, वो सिर्फ x था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x, वो सिर्फ x है ना। तो ये कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास m कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और n कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया M4N3, M4N3 लिख लो, या फिर N3M4 लिख लो, एक ही बात है। तो जिसका आंसर ये आया है वो बहुत बढ़िया है, अच्छा किया उसने, यही आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग को, कैसे निकालना है, हाँ जी भैया। जी भैया। ओके। ये एक बार और, हाँ भी एक बार और इसमें आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है ना। फिर भी समझा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी चीज़ फिक्स है कि n वाला एटम वो पैकिंग में है, और पैकिंग वाले को हमेशा x मानना है, जितना पैकिंग में होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में होगा, उसका डबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में होगा, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। तो n वाला तो पैकिंग में था, m वाला कहाँ पे था, m वाला था 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। ये टेट्राहेड्रल चेंज नहीं होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हो तो क्या चेंज, 2x हो गया,
हेलो। टेट्राहेड्रल हुआ तो 2x, अच्छा तो मैं 2/3 और टेट्राहेड्रल की जगह क्या लगा दिया मैंने 2x, तो ये रिजल्टिंग क्या गया 4x/3। तो नंबर ऑफ m एटम्स कितना हो गया 4x/3 और n वाला कितना है सिर्फ x है, तो डिवाइड मार दिया मैंने और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसी सिमिलर हाँ ठीक। थर्ड स्टेप भी है, उसको भी वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम सेम इस पे। ये सारे स्टेप कॉमन है, बस मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है और वर्ड्स चेंज कर दिया है। ठीक है ना, इसका आंसर मुझे बताएगा अब है तीसरा आंसर। बताओ भाई मेरे को। अबे 1 मिनट भैया। कह रहा है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो सिंपल सी बात है, जो पैकिंग में होगा उसको x मान लेना है ना, और जो एक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा उसको भी x मानना है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा उसको डबल मान लेना है, 2x मान लेना है। तो यहाँ पे पैकिंग में कौन है n वाला आइटम है, तो n वाले को मैं क्या मान लूँगा x। क्यों मानूंगा, क्योंकि वो क्लोज क्यूब पैकिंग में था। तो पैकिंग में कौन है n एटम, तो n एटम को क्या मान लिया मैंने x टाइम्स मान लिया है। ठीक है, और m एटम कहाँ पर है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर नंबर ऑफ पैकिंग में x एटम है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने एटम होंगे, उसमें भी x होगा। ठीक है, तो बताओ मुझे m वाला कहाँ पर था, नंबर ऑफ m एटम्स कहाँ पर था वो 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब x, मतलब ये आ गया ना x/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई x/3 n, x और m की वैल्यू कितनी आ गई x/3, है ना। इसको डिवाइड मारना है तुमने, डिवाइड मार दो। m की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास x/3 और n की वैल्यू कितनी है x वो x x कट सिर्फ जाएगा। x है, तो x कट गया, तो M1 M3 है ना, तो m1 आ गया M3 और n3 आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जो पैकिंग में होगा उसको आंख मूंद करके x मान लेना है, और जितने पैकिंग में होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा, जितना पैकिंग में होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा। ठीक है ना, और उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हो जाएगा। टेट्राहेड्रल की हमें जरूरत थी नहीं मेरे को, तो लिखो या मत लिखो तुम्हारी मर्जी है। फोर्थ ऑप्शन मुझको बताएगी अंजलि। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 1/3 ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर m वाला 1/3 ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई करता है अपना आप को, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। अंजलि बताओ मेरे को, दोनों में से कोई भी अंजलि बता सकती है जिसका आंसर पहले आ जाए। कितना आ रहा है, मैं बताऊँ भैया। हाँ विकास M2 M2 N3 M2 N3 नहीं है मेरे भाई, मैंने भी वही बोला। M2 N3 नहीं है आंसर। M2 N3 सबका यही आ रहा है क्या, यस सर वही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। यस सर वही आएगा। ठीक है चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है भैया। ओके चेक कर लेते हैं। n वाला कहाँ पर है पैकिंग में, पैकिंग में मतलब n वाले को मैं x मान सकता हूँ। ओके, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएंगे, वो भी x हो जाएगा, अब उसका काम नहीं है मेरे को, है ना। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स लेता हूँ, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, और नंबर ऑफ m एटम्स वो कितना है 1/3 ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब 2x। ठीक है, 2x/3 ये है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा m = में 2x/3। ठीक है,
तो ये m आ गया, राइट। अब देखो x से डिवाइड कर m तुम्हारे पास आया है 2x/3, है ना, और n कितना था, वो सिर्फ x था, ठीक है ना, तो x कट गया, x x लिया तो ये आ गया तुम्हारे पास m2। यही आ रहा था सबका आंसर, यस जी भैया। वेरी गुड, हाँ भैया। ठीक है, गुड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ भैया। आगे ठीक है। अब तुम्हारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो तुम कर लोगे खुद से, ठीक है ना, इन टेक्स्ट वाला है, 1.16 है, इसी टाइप का है, ठीक है ना, 1/3 करके कुछ दे रखा है उसमें, तो वो तुम खुद से प्रैक्टिस करना, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन की बात नहीं है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, एक क्वेश्चन में ही सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे क्या करना है। ऑफलाइन क्लास से बढ़िया लग रहा है ना ऑनलाइन? हाँ भैया। बस केमिस्ट्री का बस केमिस्ट्री नहीं भैया, तुम लोग को मौज मारने की आदत हो गई है, और कोई बात नहीं है। इन द मिनरल कंपाउंड है, जैसे कि MgAl2O4, ये कंपाउंड है तुम्हारे पास, ठीक है ना। इसमें कह रहा है ऑक्साइड आयंस आर इन पैकिंग, ऑक्साइड आयन पैकिंग में है, ठीक है, पहला बात तो ये कह रहा है वो। दूसरा बात ये कह रहा है मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाइल, तीसरी बात कह रहा है वो एल्युमिनियम 3+ ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड। डिटरमाइन करना है, पहला परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई, ठीक है ना, और दूसरे बात डिटरमाइन करना है परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई, मतलब ये कंपाउंड कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा और कितना परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, राइट। ये कंपाउंड कितना परसेंट कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करता है, वो परसेंटेज निकालनी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, है ना, देखो यहाँ पर एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी एक तुम करके दिखाओगे, ठीक है ना। तो बेस अटेंटिव रहना बिल्कुल, ठीक है ना। क्वेश्चन तुमने सब देख लिया होगा, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। ओके, देखो कंपाउंड में तुम्हारे पास है क्या, MgAl2 और O4 है, राइट, जिसमें से ये Mg वाला किस फॉर्म में है, Mg डाइपॉजिटिव के फॉर्म में, और वो कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। कहाँ पर है वो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। और Mg वाला कितना है इस कंपाउंड में, एक ही है, Mg एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में केवल एक Mg होगा, राइट। इसके बाद देखो Al2 की बात चल रही है, Al2 में से एल्युमिनियम किस फॉर्म में पाया जा रहा है, एल्युमिनियम 3+ की फॉर्म में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है, बताओ कितना पाया जा रहा है, हाँ 2 हैं, 2। इसमें 2 एल्युमिनियम है, राइट। उसके बाद देखो पहली लाइन में लिखा था ऑक्साइड आयंस आर इन पैकिंग, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयंस है ना, ऑक्साइड आयन मतलब O2- वाले, है ना, यहाँ पे जो ऑक्साइड आयंस हैं, है ना, वो किस में पाए जा रहे हैं, पैकिंग में, किस में, पैकिंग में। और ऑक्साइड आयन है कितने हैं इसमें, 4 हैं, O4, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का अभी हम लोगों ने क्या किया है, डिसेक्शन कर दिया है, अभी फर्दर पोस्टमार्टम बाकी है इसका, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये क्राइटेरिया आ चुका है, ठीक है ना। अब पूछा क्या है वो, कितना परसेंट कंपाउंड का ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा और कितना परसेंट ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो पहले ऑक्टाहेड्रल वाला देखेंगे हम लोग। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन है,
सिर्फ मैग्नीशियम है ना। तो मतलब मैग्नीशियम से लेकर के बात करनी है हम लोग को, ठीक है। और पैकिंग में कौन है, पैकिंग में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये बात, मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ O2 माइनस आयन इन पैकिंग कितने हैं, 4। ऑक्साइड आयन्स कितने हैं, 4। कहाँ पर है, पैकिंग में। अगर पैकिंग में 4 एटम्स हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में कितने होंगे, 8। वेरी गुड, 8 होंगे। तो तुम्हें मालूम पड़ गया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ सामने सामने, देखो। ठीक है ना, ये वॉइड्स बना दिया मैंने 4, और नीचे बना देता हूँ, अभी छोड़ो उसको, पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देखना मैं, ठीक है। 4 वॉइड्स हो गए। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन पाया जा रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन पाया जा रहा था, मैग्नीशियम आयन पाया जा रहा था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Mg डाई पॉजिटिव। वो भी कितना पाया जा रहा था, 1 पाया जा रहा था। तो इस 4 वॉइड्स में से एक वॉइड्स में तो मैग्नीशियम है और बाकी के क्या हैं, खाली हैं। बाकी के क्या हैं, खाली हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है आउट ऑफ 4। 4 वॉइड्स में से एक ही वॉइड्स में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा मैं, 4 into 100। हाँ, अगर परसेंटेज निकालनी है 25%। हाँ, क्वेश्चन कह रहा था परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई, ये निकाल के दिखाओ। तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 1/4। एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है 4 वॉइड्स के अंदर, इनटू में 100। आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्या समझ, नहीं आया समझ में, अंजलि नहीं आया समझ में, बोलोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। भैया शुरू से बता दो एक बार। शुरू से बता दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले इसलिए मैंने कह दिया था अटेंटिव रहना बहुत ज़्यादा, क्योंकि भी नया टाइप बता रहा हूँ क्वेश्चन का। एक बार समझ जाओगे तो दूसरा खुद कर लोगे, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर दूसरे में भी कंफ्यूज रहोगे तुम। तो प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे यहीं पर रोक देना, आगे मूव करने नहीं देना है। तुम्हें सोचना है कि भैया को कैसे रोके हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो क्वेश्चन ये था तुम्हारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, तुम्हारे पास एक कंपाउंड है MgAl2O4, जिसमें से ऑक्साइड आयन कहाँ है, पैकिंग में। ऑक्साइड आयन कहाँ पर है, पैकिंग में। ये देखो ऑक्साइड आयन कहाँ है, पैकिंग में। तो पैकिंग में ऑक्साइड आयन है, और ऑक्साइड आयन टोटल कितने हैं, 4 हैं। फिर वो दूसरा पॉइंट कह रहा था कि मैग्नीशियम आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने मैग्नीशियम आयन कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मैग्नीशियम है। फिर देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि एल्युमिनियम आयन कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो एल्युमिनियम आयन कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। एल्युमिनियम कितना है इस कंपाउंड में, 2 हैं, Al2 है ना, 2 कंपाउंड है। तो मैंने देख लिया इस कंपाउंड में कौन कौन सा आयन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, है ना, कौन कितना परसेंट है। तो कौन तो नहीं बोला है, सिर्फ कितना परसेंट पूछा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन है, मैग्नीशियम है। हमसे ये तो नहीं पूछा है कौन है, उसने पूछा है कितना परसेंट है वो बता दो, है ना। तो देखो पैकिंग में कितने आइटम है, 4। तो पैकिंग में 4 आइटम है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी कितने होंगे, 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने हो जाएंगे, इसका डबल 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है, 4 है। 4 में से एक वॉइड कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन। अगर ये ऑक्यूपाई कर रहा है तो बाकी ये 1 2 3 खाली हैं, खाली है कि नहीं है। तो मैंने कह दिया 4 वॉइड थे टोटल, और 4 में से केवल 1 में ही मैग्नीशियम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज अगर मुझे निकालना होगा,
अगर मुझे पहले क्वेश्चन का परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई, कितना परसेंट कौन सा आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मुझे मालूम है एक मैग्नीशियम आयन ऑक्यूपाई कर रहा है एक वॉइड्स को आउट ऑफ 4, तो इनटू में 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा 25%। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और भैया टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैं का आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ 50% उस पे, आएगा। है मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है ना। पहले बता इतना क्लियर हुआ 12.5 आएगा। अंजलि? हाँ भैया। भैया ठीक है, देखो अब दूसरा वाला देख लो, वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला समझोगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 4 हैं। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ बना दो 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8 हो गए। ये 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, राइट। सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहा हूँ, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से इस कंपाउंड का कितना परसेंट चीज ऑक्यूपाई होगा वो देखना है मेरे को। तो अब बताओ मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन प्रेजेंट है? तो भैया एल्यूमिनियम। एल एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 2। तो मैं कह दूंगा इस 2 में तो एल्युमिनियम होगा। मैं कोई और कलर लेके यूज करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है ना। इस 2 में तो एल्युमिनियम होगा, है ना, Al3 पॉजिटिव। और बाकी के क्या होंगे? खाली। तो 8 में से कितना वॉइड ऑक्यूपाई किया जा रहा है? 2, है ना। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी होगी, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई, तो 2/8 इंटू में 100, ये भी उतना ही आ रहा है। हाँ भैया। यस सर। नहीं हुआ क्लियर? हाँ भैया क्लियर हो गया। आदेश, हो गया भैया। आदेश को हो गया क्लियर? आदेश कुछ पूछना है तुम्हें? बोल नहीं रहा है, ठीक है। आशुतोष समझ में आया तुमको? यस सर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट बना लोगे ना तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। फॉर्मेट बनाना सीखो पहले, ठीक है ना। ये सब बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। बुक में तो सीधा वही टाइपिंग करके सीधा आंसर लिख देंगे, और क्या करेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ईमानदारी से सब लोग को करना है, ठीक है। ईमानदारी से मतलब है, मतलब करना है, ऐसा नहीं बस बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कोई बता देगा या भैया खुद बता देंगे। तो वहाँ पे से कंपाउंड है N क्रोमियम 3rd क्लोराइड, ये कंपाउंड है तुम्हारे पास क्रोमियम 3rd क्लोराइड। क्रोमियम 3rd क्लोराइड किसे कहते हैं? CrCl3। ये स्टॉक नोटेशन है, ठीक है ना। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? स्टॉक नोटेशन। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स में पढ़ाया था मैंने तुम लोग को। चलो ठीक है, वो बात की बात है। ये कंपाउंड है तुम्हारे पास क्रोमियम क्लोराइड CrCl3, है ना। इसमें से मैं क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख रहा हूँ। Cl माइनस R इन पैकिंग। Cl माइनस कहाँ पर है? पैकिंग में है, ठीक। वहीं पर वाइल दूसरी बात कह रहा है कि जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, हाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन कौन कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है बता दिया गया है। डिटरमाइन क्या करना है? पहला फ्रैक्शन, अब परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है ना। जैसे मैंने ऊपर से फ्रैक्शन लिखकर छोड़ दिया था 2/8, है ना, या 1/4, सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है यहाँ पर। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बता दो ऑक्यूपाई। इस कंपाउंड का कितना परसेंट, कौन सा पार्ट, है ना, परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। दूसरी बात फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई,
और तीसरी बात, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाई। कुछ नहीं है, ये दोनों निकलेगा ना तो इन दोनों को प्लस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। टोटल है ना, टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाई। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, न्यूमेरिकल क्लास हमारा चल गया। आज तीसरा दिन है ना न्यूमेरिकल का। भैया पहले का पहले का कितना आ रहा है? 1/3। 1/3। और दूसरे का? भैया टेट्राहेड्रल वॉइड तो दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 0। समझ आए? तो 0 तो 1/3 आएगा दोनों में, फर्स्ट और थर्ड का। मेरा भी यही है। भैया आंसर आ गया। ठीक है, अभी सबका देख लेंगे फिर बात करते हैं, ठीक है? मेरा भी यही है 1/3। ओके ओके, ठीक है, गुड। पहला आंसर सबका निकल गया है। बाकी का देखो, पहला तो आसान ही था, है ना, कुछ था ही नहीं पहले वाले में, है ना। दूसरे का आंसर 0 ही आएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कोई भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कोई भी तीसरे का भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। लेकिन तीसरे का आंसर कितना आ रहा है? 1/3। नहीं, तीसरे का 1/9 1/9 नहीं आएगा। 1/9। वेरी गुड, 1/9 आएगा। यही तो भैया लॉजिक है, यही लॉजिक है, ठीक है ना? यही तो समझना है। यही तो समझना है मेरे भाई। पर आपने तो बोला ऐड कर देने के लिए ना, मतलब जो भी आएगा। हाँ, तो क्या ऐड करना है तुम्हें? तुम्हें वॉइड्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वॉइड्स। अभी मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर बताना। तुमने जो ऐड किया है ना, वो ऐड करने के लिए नहीं कहा था मैंने, वॉइड्स को ऐड करने के लिए कहा था मैंने। टोटल वॉइड्स निकालने के लिए वॉइड ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। तो ठीक है भैया, चलो देखो करो। यहाँ पर, कंपाउंड क्या था तुम्हारे पास? क्रोमियम क्लोराइड, जिसमें से ये जो क्रोमियम था Cr3 पॉजिटिव के फॉर्म में था। कितना था? 1 था। कहाँ पाया जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पाया जा रहा है। इसे मैंने नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है ना। Cr3+ ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वहीं पर Cl3 में किस फॉर्म में पाया जा रहा है? क्लोरीन माइनस के फॉर्म में पाया जा रहा है। कहाँ पे पाया जा रहा है? पैकिंग में पाया जा रहा है। और कितना पाया जा रहा है? 3। 3 पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख के ये लिख लो पहले तो, उसके बाद देखो सोल्यूशन यहाँ से चालू है। नंबर ऑफ पैकिंग में जो प्रेजेंट है ना, उसको उठा लो बस। नंबर ऑफ 3। Cl- आयन आर इन पैकिंग कितना है? 3 है। अगर नंबर ऑफ एटम मान लो अगर 3 है, या नंबर ऑफ आयन 3 है पैकिंग में, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? वो भी 3 होगा। 1/3। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? 6। 6 होगा। इसका 2 टाइम्स हो जाता है ना, ऐसे भैया ठीक है ना। अब हम सिचुएशन देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पहला ये कहा है हमसे, पहला ये कहा है कि फ्रैक्शन बता दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है आपके पास? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 3 है। 3 है, ठीक है ना। इस 3 में से कौन ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को? 1। क्रोमियम ऑक्यूपाई कर रहा है। वो भी कितना? सिर्फ एक कर रहा है ना। तो उसको ऐसे दिखा दो, इसको ऑक्यूपाई करेगा। कौन करेगा? Cr3+ करेगा, राइट। तो टोटल कितना था आपके पास? टोटल 3 था, और 3 में से कितना क्रोमियम ऑक्यूपाई कर रहा है? 1 ही कर रहा है। तो फ्रैक्शन कितना आ गया?
1/3। ये पहले का आंसर हो गया, बाय 3। ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे का आंसर। अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना था? 6। एक भी नहीं। यहाँ पे देख पहले टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 6 हैं। 6 है। 1 2 3 3 4 बाई 5 6 6। आ जाएगा भैया। अभी रुक जाओ, टोटल 6 हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कौन ऑक्यूपाई कर रहा है बताओ? यहाँ देख के बताओ, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कोई ऑक्यूपाई कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कोई भी नहीं कर रहा है इन 6 में, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। ओके। 0। अब तीसरा पॉइंट देखो, है ना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था? टोटल फ्रैक्शन बताओ कितना होगा? टोटल फ्रैक्शन बताओ। टोटल फ्रैक्शन मतलब तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। प्लस 0/6। हाँ सुनो मेरी बात, अब तुम सुनो। टोटल फ्रैक्शन में तुम्हें इसको नहीं जोड़ना है ना, वॉइड्स को जोड़ना है। टोटल वॉइड्स कितने थे आपके पास? टोटल वॉइड्स कितने हैं? 0। अबे यहाँ देख, 3 ऑक्टाहेड्रल वाले और 6 12, टेट्राहेड्रल वाले। 9। टोटल कितने वॉइड्स हैं? 9। टोटल 9 वॉइड्स हैं, और 9 में से सिर्फ एक ही वॉइड ऑक्यूपाई किया जा रहा है, हाँ वो ये वाला है। तो ये हो गया आपके पास 1/9 आंसर, ठीक है। ठीक है भैया। क्लियर हुआ ये हाँ पॉइंट? अभी हाँ, बता दिया। तो मैंने ये जोड़ने के लिए कहा था नेहा मैंने ये जोड़ने के लिए कहा था, इसको जोड़ देना। अच्छा। और तुमने किसको जोड़ा? ठीक है। इसको। तुमने इसको जोड़ के 1/3 बताया मेरे को। हाँ हाँ हाँ, यही किया। इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ठीक है। तो 9 में से सिर्फ एक ही वॉइड्स ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो दैट इज द टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाई, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। अभी ऊपर वाले से काफी बढ़िया था, नीचे वाला। ऊपर वाला तो आसान था, ऊपर वाले में से परसेंटेज निकाल के छोड़ दिया था हम लोगों ने, नीचे सम भी करवाया मैंने। 2 टाइप के क्वेश्चन इसीलिए करवाता हूँ ताकि तीसरा टाइप तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम इसके हेल्प से कर लो, है ना। मेरे का क्या है, मैं कराने के लिए अभी 1 महीना तक इस चैप्टर के निकल करा सकता हूँ, फायदा नहीं है। फिर तुम क्या करोगे जब सब मैं ही कराऊंगा तो, ठीक है ना। गो टू द रेफरेंस, फाइंड द क्वेश्चन एंड डू द आंसर, और कोई रास्ता नहीं है ना। अब बिल्कुल ही एकदम वो मत बन जाना नवाब कि भैया हमें भेजेंगे और हम करेंगे, नहीं। थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें खुद भी ढूंढना पड़ेगा। बुक मैं ढूंढूंगा, मैं ये कोशिश कर दूंगा कि गूगल क्लासरूम पे बुक्स अपलोड कर दूंगा, राइट। गूगल क्लासरूम सब कौन सी ज्वाइन कर बुक चाहिए लेना। भैया? ये प्रदीप की है, अगर तुम कर सकते हो तो कर दो। प्रदीप जो है ना, पार्ट 1 अपलोड कर दो। प्रदीप की है मेरे पे भैया। हाँ तो अपलोड कर दो। अरे भैया पीडीएफ नहीं, बुक है मेरे मैं पास। पीडीएफ की बात कर रहा हूँ भाई, अपलोड चिल्लाना उतनी देर से। कर दूंगा डाउनलोड भैया। ठीक है, कहीं से देख लो, सोर्स से मिल जाता है तो उसको अपलोड मार देना। और असाइनमेंट मैंने तुम लोग को दिया था, असाइनमेंट सब लोग को फेयर में सॉल्व करके नीट एंड क्लीन फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड मारना है सबको। मुझे कोई पर्सनली सेंड मत करना ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड करना है। संडे तक जिसका अपलोड नहीं हो पाया उसके पेरेंट्स से मैं खुद बात करूँगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि ना तुम स्कूल जा रहे हो ना तुम कोई काम कर रहे हो, घर पे बैठे हो, और उसके बाद भी अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 10 क्वेश्चन 6 दिन में, तो फिर बेकार है पढ़ना भैया वो वरना। मेरे में ओपन ही नहीं हो रहा जो आपने भेजा था ना जीमेल पे। तुम्हें करना नहीं आ रहा होगा, सबका ओपन हो गया। साक्षी भैया ने वो मेरी तो, मेल भी ब्लॉक हो गई है ना। अच्छा हाँ हाँ कोई नहीं, तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारे भाई का था मेल, उसको तो मैंने कर रखा है ना ऐड। नहीं उसकी भी ब्लॉक हो गई अब। ओके ओके। त्रिदेव यार, रिकॉर्डिंग जो है ना पिछले क्लास का नहीं मिल पाएगा यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग का भी मेरे पास सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। आज ही मैंने रिकॉर्डिंग का जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो आज का मैं स्क्रीनशॉट भेज चुका हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भेज चुका हूँ, पीडीएफ भेज चुका हूँ। बाकी अगर नहीं भेजा होगा तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, एक बार और भेज दूंगा। शायद ये पिछले क्लास का पीडीएफ तुम लोग को नहीं मिला है ना। नहीं मिला। हाँ ये जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, बहुत ऊपर गया। नहीं मिला भैया ये वाला। हाँ इसके केमिस्ट्री ऊपर का नहीं मिला। हाँ ये नहीं मिला है, कोई नहीं मैं भेज दूंगा यार। कल ना मेरा पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा लैपटॉप अपडेट नहीं था ना, तो प्रिंट कमांड नहीं दे पा रहा था। प्रिंट नहीं होने के कारण मैं तुम्हें भेज नहीं पाया, बहुत परेशान था कल मैं। कोई नहीं भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स के लिए परेशान मत हुआ करो। चलो एक क्वेश्चन और करोगे? दे दो। हाँ भैया। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। A compound forms
ये मेरे असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। SCP स्ट्रक्चर, SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ voids? What is the total number of voids in 0.5 mole of it? ठीक है, कंपाउंड के 0.5 मोल में बताओ कितना voids होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल voids, और टेट्राहेड्रल voids कितने होंगे? हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल voids? तो पहले बताओ कि 0.5 मोल में, है ना, टोटल नंबर ऑफ voids कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल voids 0.5 into number of Avogadro number। ठीक है, अभी देखते पहले हैं। ये कर लेंगे। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इतने ही होंगे। तो आपके पास कंपाउंड कितने हैं? 0.5 मोल। तो बताओ कि पहले 0.5 मोल में कितने एटम होंगे? तो मैं लिख देता हूँ पे 3.011 into 10 की पावर 20। एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे देखना है नंबर ऑफ एटम्स इन पैकिंग। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे वो तो खुद ही बता रहा है, ठीक है। कितना बता रहा है? 0.5। ये बात उसने पहले स्टेटमेंट में कह दिया है। अगर नंबर ऑफ एटम 0.5 मोल हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids कितने होंगे? वो भी इतना ही होगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids कितना होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू में 0.5 मोल मतलब 1 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके 1 और टोटल नंबर ऑफ voids चाहिए अगर मुझे, तो टोटल नंबर ऑफ voids चाहिए। टोटल नंबर voids ऑक्टाहेड्रल voids कितने हैं? 0.5 और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids कितने हैं? 1। तो टोटल कितना आ गया? 1 प्लस 0.5 कितना आ गया? 1.5 मोल, ठीक भाई। ऑक्टाहेड्रल voids कितने थे? 0.5। टेट्राहेड्रल voids कितना था? 1। तो 1 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 1.5। देखो इसको मोल के टर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, और अवोगाड्रो नंबर के टर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम मोल तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे रेफरेंस में क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रखा होता है ना। तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे हम लोग भाई? 0.5 मोल में कितने एटम होंगे? 1 हम ऐसे लिखते हैं 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। 1 मोल में इतने एटम होते हैं। तो बताइए 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने एटम होंगे? 6.011 10 to the power 23। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 3.011 into 10 की पावर 20। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स आप मोल में भी निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ एटम्स जो है आप अवोगाड्रो नंबर के टर्म में भी निकाल सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट तो सिखाए रखा है तुम्हें, तो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है तो यहाँ तक रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अवोगाड्रो नंबर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा और फिर यहाँ भी करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो मोल में निकालना है तो मोल में निकाल लो, अवोगाड्रो नंबर में निकालना है तो अवोगाड्रो नंबर में निकाल लो, एक ही बात हो जाएगी। भाई मैं 1 मोल कह दूँ या मैं इतना एटम कह दूँ, एक ही बात है। इक्वल टू क्यों लगा रखा है मैंने, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। किसी को क्वेश्चन में डाउट है बताओ। नहीं भैया। बोल रहा था कि आपके पास 0.5 मोल कंपाउंड है, बताइए इसके पास नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स
है ना, और व्हाट इज द एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1 होंगे और टोटल वॉइड्स कितने होंगे 1.5। ये क्वेश्चन था तुम्हारा। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ भैया। जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो वॉइड्स वाले मैंने तुम्हें डाइविएशन करा दिया, टॉपिक पढ़ा दिया, वॉइड से जितने रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकते थे वो करा दिया है। तो वॉइड्स वाला सारे टॉपिक खत्म। अब हम वॉइड्स को छोड़ के आगे बढ़ेंगे अगली क्लास से। डन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। बाकी इस क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, किसी को रिवाइज वगैरह करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी ने क्लास छोड़ा हो तो कोई मेरे से लिंक मांग लेगा वो, या लेट आया होगा तो भी लिंक मांग लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्या भैया? नहीं, न्यू चैप्टर नहीं यार, अभी पैकिंग फ्रैक्शन रह रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी रह रहा है ना, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट रह रहा है, पहले वो सब करेंगे ना हम लोग। तैयार भी नहीं है।